भारत अमेरिका तनाव पर बड़ी खबर, जहां पर अमेरिका पर भारत ने पलटवार किया है। टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। चीन से लौटते ही पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को कोई रोक नहीं सकता है। शब्द सुना है आपने दोस्तों, खीज, चिढ़। डोनाल्ड ट्रंप को खीज की बीमारी हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि मैं भारत को धमकाऊंगा 50% टैरिफ, चाइना को धमकाऊंगा 250% टैरिफ, रूस को धमकाऊंगा सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर। लेकिन वहां पे चाइना में जाके तो ये सारे के सारे दोस्त बन के हाथ पकड़ के हंस रहे हैं। तो क्या इसको किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन अ फुल फ्लैज। वो हमेशा कहते रहे हैं कि मैं एससीओ के कंट्रीज तो नहीं, ब्रिक्स के कंट्रीज को मैं उनके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। क्या ये टैरिफ बर्दाश्त कर पाएंगे मेंबर सारे? और ये किस तरह इस तरीके इन चीजों को किस तरह डिफ्यूज किया जाए? पॉलिटिक्स वो होती है जहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ को आप दिखाते हैं, और स्ट्रेंथ अगर दुश्मन कंट्री में बैठकर दिखाई जाए, इससे बड़ी पॉलिटिक्स कोई हो नहीं सकती। और ये काम कोई और नहीं कर सकता था। हमने 75 साल में अपने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बिल्कुल साइड पे खड़े हुए हमने देखा है। अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। बात यह है कि अमेरिका ने पिछले 20 से लेकर 25 साल इसी बात पे खर्च करे थे कि भारत को चीन के करीब नहीं होने देना। भारत जाता है रशिया के साथ, आज आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप हमने चीजें बहुत ज्यादा बेचते हो, यहां बेचते हो, लेकिन हमसे लेते कुछ नहीं हो। क्यों नहीं लेते हो भी आप हमसे? सिंपल है। नमस्कार, न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। सेमीकॉन 2025 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वैश्विक बिरादरी को भारत की आर्थिक शक्ति का एहसास कराया। चीन और जापान के सफल दौरों के बाद नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, अब वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। एक और जहां अमेरिकी टैरिफ वॉर और ट्रेड पॉलिसी के चलते तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव महसूस कर रही है, वहीं भारत ने 7.8% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ दर्ज कर दुनिया को झटका दे दिया। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। हमारा विकास मॉडल हर क्षेत्र में आत्मविश्वास भर रहा है। भारत अपने निर्णय स्वयं करेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया नेतृत्व प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, आज भारत न सिर्फ बैकएंड ऑपरेशंस तक सीमित है, बल्कि जल्द ही पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइसेस देश में ही विकसित करेगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की नीतियां शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। हमारी योजनाओं में हर निवेशक का स्वागत है, हर जरूरत पूरी की जाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत यहाँ का युवा सेमीकंडक्टर डिजाइन में पूरी दुनिया का 20% टैलेंट देता है। स्टार्टअप, एमएसएमई और इनोवेटर्स को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम जैसे प्रयास युवाओं के लिए है। सम्मेलन में अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप की तस्वीर साझा की गई, जिसने देश को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की ओर पहली ठोस छलांग दिलाई। साथ ही 50 देशों के निवेशक दिल्ली में इकट्ठा हुए और कई अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव रखे गए। ये भारत पर वैश्विक विश्वास का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, टैरिफ वॉर और प्रतिबंधों के दौर में भारत किसी भी किस्म का समझौता करने के मूड में नहीं। अब भारत सिर्फ रूल टेकर नहीं, रूल मेकर बनेगा। यह संदेश अमेरिका ही। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आधारित है और अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स भी जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। यही वजह है कि भारत की प्रगति अब रुकेगी नहीं। सेमीकंडक्टर उत्पादन हो या डिजिटल संरचनाएं, भारत नई दुनिया के सपनों का केंद्र बनकर उभर रहा है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि देश ने 5 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें लाखों करोड़ निवेश आकर्षित हो रहा है। उन्होंने राज्यों से भी मांग की कि वे आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें ताकि भारत सभी दृष्टियों से सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन सके। अंत में भारत की आर्थिक मजबूती और तकनीकी क्षमता को सलाम करते हुए मोदी जी ने भारतवासियों और युवा पीढ़ी को आह्वान किया, हर बिट हमारी मेहनत का, हर बाइट नवाचार से भरी हो, यही हो हमारी डिजिटल यात्रा।
इस तरह से मोदी का यह संबोधन सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि नई वैश्विक नेतृत्व का आरंभिक घोषणा पत्र भी बन गया है, जिसमें स्पष्ट है कोई भी अब भारत की उड़ान को रोक नहीं सकता। एक ऐसे दौर में जब हाल ही में चीन से जो तस्वीरें आई थी उसे लेकर अमेरिका में खलबली मच गई थी। अमेरिका की ओर से कई ऐसे बयान सामने आए जिसने अमेरिका की छटपटाहट को साफ तौर पर दिखा दिया था। खीज शब्द सुना है आपने दोस्तों? खीज, चिढ़। डोनाल्ड ट्रंप को खीज की बीमारी हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि मैं भारत को धमकाऊंगा 50% टैरिफ, चाइना को धमकाऊंगा 250% टैरिफ, रूस को धमकाऊंगा सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर। लेकिन वहां पे चाइना में जाके तो ये सारे के सारे दोस्त बन के हाथ पकड़ के हंस रहे हैं। अब ये हुआ क्या? अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों? बहुत बड़ी बात है ये। बात यह है कि अमेरिका ने पिछले 20 से लेकर 25 साल इसी बात पे खर्च करे थे कि भारत को चीन के करीब नहीं होने देना। चाइना एंड इंडिया शुड नॉट गेट क्लोज। जब लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन की, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि रशिया को आइसोलेट मत करो। जो अब बन गया ना कि अलग थलग, बिल्कुल नहीं, आइसोलेट मत करो रशिया को। रशिया अगर तेल बेच रहा है बेचने दो, एक कैप रख लो, यानी कि एक लिमिट रख लो, $60 पर बैरल की लिमिट रख लो। रशिया को मैन्यूवरिंग स्पेस दो। होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी के लिए सारे दरवाजे बंद कर देंगे ना, सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, दूसरे रिश्तेदार बना लेता आदमी। ये देशों की भी यही फितरत होती है, इंसानों की भी यही फितरत होती है। और इसमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। अब चिढ़ के मारे ट्रंप अलग अलग अजीब अजीब बातें कर रहा है, किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाए, लेकिन हार गया ये अभी भी उसको एहसास नहीं है। अब दोस्तों ये देखिए, इंडिया हैज ऑफर्ड टू कट इट्स टैरिफ ऑन यूएस गुड्स टू 0, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स, बट इट्स गेटिंग लेट। डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लेम करा है कि भाई भारत ने हमें ऑफर करा है कि टैरिफ हम 0 कर देंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आप भी 0 कर दो, हम भी 0 कर देते हैं। आप भी 0 कर दो, हम भी 0 कर देते हैं। तो अगर भारत ने रेसिप्रोकल 0 टैरिफ ऑफर करा है तो क्या गलत ऑफर करा है? और ये कब ऑफर करा है? और अगर बात ही टैरिफ की है तो आपने हाँ क्यों नहीं बोला अभी तक? दोस्तों ये आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ किस सेंस में बोल रहा है? बात 0 टैरिफ की नहीं है। जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता है बातों को, जिस तरीके से पेश करता है आपके सामने बातों को, आपको लगेगा कि मामला कुछ और है, मामला कुछ और ही होता है। अब बताता हूं ट्रंप किस तरीके से झूठ बोलता है। अब ये देख लिया आपने, भारत ने इंपोर्ट करा, यानी भारत ने खरीदा यूएस से 41.5 और बेचा यूएस को 87। अब आप बोलेंगे साहब ये तो बहुत ही 45.8 अरब डॉलर का गैप है। ट्रंप तो सही बोल रहा हो। यार एक बात बताओ, हम अगर यूएस से खरीदें, हम क्या खरीदें पहले ये बता दो। कोई मुझे ये बता दे कि मेजर साहब ये यूएस बेचता, आप ये खरीद लो।